नमस्कार, न्यूज़ लाइन में आप सबों का स्वागत है। आज न्यूज़ लाइन पर काफ़ी दिनों के बाद खास कार्यक्रम करियर काउंसलिंग को लेकर हम आए हैं और हमारे साथ विषय विशेषज्ञ के रूप में, करियर एक्सपर्ट के रूप में भूमन्यु सौरभ जी हैं, जो कि मधुपुर में इंस्पायर क्लासेस के डायरेक्टर हैं और विज्ञान विषयों के बहुत अच्छे विशेषज्ञ, बच्चों को लगातार कई वर्षों से अध्ययन अध्यापन करते आ रहे हैं। खुद इन्होंने एमएससी की है, बीएड कर चुके हैं और लगातार अभी भी करियर गाइडेंस काउंसलिंग कर रहे हैं बच्चों को और सही राह दिखा रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। थोड़ा समय लेट हो गया, ये हम लोगों को कम से कम अभी से 1-2 महीना पहले करनी चाहिए थी, लेकिन किसी कारण वजह से इस प्रोग्राम को हम लोग नहीं कर पाए। और प्रत्येक वर्ष जैसे जब 10th और 12th की परीक्षा शुरू होती थी तो न्यूज़ लाइन के द्वारा एक कार्यक्रम हम लेकर आते थे कि बच्चों को किस प्रकार से लास्ट टाइम में तैयारी पर फोकस करना चाहिए। तो वह भी इस बार नहीं हो पाया। कारण था कि उस समय हम लोग सब व्यस्त हो चुके थे जो राजनीतिक खबरों के पीछे, यानी उस समय नगर परिषद का चुनाव चल रहा था और काफ़ी व्यस्तताएं उसमें हो चुकी थी और हमारे जो व्यूअर्स हैं उन्हें भी इंटरेस्ट था सिर्फ पॉलिटिकल खबरों पर। तो हम लोग ये शिक्षा का जो यह कार्यक्रम मैं लेकर लगातार आता हूँ तो छूट गया, इसके लिए माफ़ी। लेकिन फिर भी जो बच्चे अब पास हो चुके हैं उनके लिए जो अच्छे, कहीं ना कहीं बच्चे पास होने के बाद एक उनमें एक जिज्ञासा होती है। कुछ लोग अपने दोस्तों के साथ भागते हैं कि मेरा दोस्त साइंस रख रहा है तो मैं भी साइंस रखूं, वो आर्ट्स रख रहा है तो मैं भी रखूं, लेकिन वो समझ नहीं पाते कि मुझे क्या रखना चाहिए। तो इसकी जानकारी अवश्य होनी चाहिए बच्चों को भी और उनके पेरेंट्स को भी। ख़ास तौर पर मैं अब जो समय आ रहा है, जो हम लोग देखते आए हैं कि जो हमारे पेरेंट्स होते थे या कुछ 10 साल 15 साल पहले की बात करें तो जो पेरेंट्स की जिज्ञासा होती थी कि हमारे बच्चे ऐसे विषय को पढ़ें जो तुरंत उन्हें सरकारी नौकरी लग जाए। तो वैसे पेरेंट्स भी मेरी एक बात को आप ध्यान रखें, क्योंकि पेरेंट्स की इच्छा होती है कि मेरा बेटा सरकारी टीचर बने। आप चाहते हैं, या फिर अपने बच्चों की जब शादी करते हैं, लड़की की शादी करते हैं तो उसके लिए लड़का खोजते हैं कि सरकारी टीचर मिले। लेकिन जब आपको अपने बच्चों को कहा जाए कि जाइए सरकारी विद्यालय में आप अपने बच्चे को पढ़ाइए तो आप वहाँ नहीं भेजेंगे। आप आपकी बेटी मेडिकल कर ली, डॉक्टर बन गई, तो आप उसके लिए सरकारी डॉक्टर ही खोजेंगे। लेकिन जब आपको कहा जाएगा जाइए सरकारी अस्पताल में इलाज कराइए तो आप इलाज नहीं कराएंगे। तो यह व्यवस्था है, यह सामाजिक व्यवस्था, इसी ताने बाने में हम सब जी रहे हैं। लेकिन छोड़िए खैर इन बातों को। लेकिन जो बच्चे पढ़े हैं, पास किए हैं, सबों को बधाई, शुभकामनाएं। और हम भूमन्यु जी से जानेंगे कि अब बच्चे जो 10वीं पास कर चुके या 12th पास कर चुके उनके लिए क्या कुछ आप अपने पिटारे से बच्चों को बताएंगे। कुछ थोड़ा शुरुआत करें, फिर काफ़ी सारी पीपीटी इन्होंने बताई है, पीपीटी के माध्यम से भी हम जानेंगे, लेकिन थोड़ा सा आप अपनी तरफ से शुभकामनाएं। सबसे पहले न्यूज़ लाइन टीम को बहुत बहुत धन्यवाद और शुभकामनाएं जो इस तरह के कार्यक्रम को जो है हमारे बच्चों के बीच वो लेकर के आते हैं। अब बात रही कि क्लास 10, जैसा कि थोड़ा सा जो है ये लेट कार्यक्रम चल रहा है, थोड़ा सा लेट हो गया है ये। जैसा कि बच्चे क्लास 10th के बाद जो है जब सब्जेक्ट का अपना चयन करते हैं, सब्जेक्ट को चुनते हैं, तो आज का अगर दौर की बात करें तो आज का इतना प्रतिस्पर्धा, इतना कंपटीशन का दौर है। पहले में क्या होता था कि पहले में बच्चा कुछ भी ले लिया, साइंस लेके पढ़ लिया या आर्ट्स लेके पढ़ लिया, कॉमर्स लेके पढ़ लिया, तो उतना ज़्यादा कॉम्पिटिशन नहीं था, उतना कन्फ्यूज़न नहीं था पहले बच्चों में। आज जो इतना प्रतिस्पर्धा, इतना कॉम्पिटिशन हो गया कि बच्चे में बहुत कन्फ्यूज़न है। और इतना कन्फ्यूज़न है कि वो अगर इस समय अगर गलत सब्जेक्ट का अगर चुनाव कर लेते हैं तो कहीं ना कहीं उससे जो है बाधाएं जो है उत्पन्न होती है आगे जा कर के। तो अभी के टाइम में बच्चों को अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, जैसा कि अभी देखा जाए कि अभी कोई ऐसा फील्ड नहीं है कि जिसमें आपको सक्सेस ना मिले। अब केवल गवर्नमेंट जॉब को ही नहीं हम लोग ऑप्शन में बना सकते हैं, आप हर क्षेत्र में आप जा सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले आपका सही डिसीजन होना चाहिए, चुनाव जो है सब्जेक्ट का पहला सही होना चाहिए। अब जैसा कि मैं साइंस का फैकल्टी हूँ तो मैं साइंस पर ज़्यादा फोकस करूँगा। और अगर देखा जाए साइंस, जैसे कि 10th के बाद जो है 3 स्ट्रीम जो आते हैं, पहला जो है वो साइंस हो गया, साइंस में भी मेडिकल और जो है वो इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में आते हैं। दूसरा हो गया कॉमर्स हो गया, कुछ बच्चे कॉमर्स वाले में जाते हैं जिनका फैमिली बैकग्राउंड और जिनका माइंडसेट बिजनेस वाला होता है, वो अधिकतर जो है वो कॉमर्स वाले फील्ड में जाते हैं। और एक ऑप्शन है आर्ट्स ऑप्शन है, तो आर्ट्स में जो बच्चे को अधिकतर ऐसा देखा जाता है कि जो सरकारी नौकरी वाले में जाना चाहते हैं, जो गवर्नमेंट जॉब का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, वो आर्ट्स वाले सेक्टर में जाते हैं।
ये माना जाता है। अब अगर देखा जाए कि साइंस वाले फील्ड में देखा जाए तो साइंस में हमारा एक इंजीनियरिंग वाला क्षेत्र हो गया और एक मेडिकल वाला क्षेत्र हो गया। तो एक तो ऐसे बच्चे होते हैं कि जिन्हें कि पहले से प्री प्लान रहता है कि मुझे डॉक्टर ही बनना है, तो वो बच्चे जो है ऑब्वियसली वो बायोलॉजी का जो है वो सब्जेक्ट चुनते हैं। कुछ बच्चे का पहले से प्री प्लान रहता है कि मुझे इंजीनियरिंग में जाना है, मुझे बीटेक करना है, इंजीनियरिंग करना है, वो बच्चे जो है इंजीनियरिंग के लिए जो है वो मैथ्स का जो है वो चुनाव करते हैं और मैथ्स से फिर आगे वो पढ़ाई करते हैं। जो बच्चे को सीए करना होता है, सीएस करना होता है, वो कॉमर्स लेते हैं और जो कंपटीशन वाले क्षेत्र में जाना होता है वो जाते हैं। इन सभी के अलावा भी और भी बहुत सारा ऐसा सेक्टर होता है जो बहुत सारे बच्चे को इसके बारे में नहीं पता होता है, जैसे जीएनएम हो गया, एएनएम हो गया, इसके अलावा जो है बीसीए वाला कोर्स हो गया। ये सब कोर्स भी बहुत आज के टाइम में बहुत अच्छा जो है जॉब का सेक्टर, जॉब का फील्ड बना हुआ है। तो मैं अगर बात करूं सब्जेक्ट कैसे लें, तो सब्जेक्ट लेने के लिए आज बच्चे जो हैं अधिकतर देखा देखी देखते हैं कि मेरा दोस्त अगर ले रहा है साइंस, दोस्त नहीं बिछड़ जाए इसलिए हमको भी साइंस लेना है। कॉमर्स वाला अगर साथी उसका कॉमर्स की तरफ जा रहा है, उसको कॉमर्स में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर वो देखा देखी में दोस्ती बरकरार रखने के लिए देखा देखी में वो कॉमर्स वो ले लेता है। मतलब मेनली यहाँ ये कहना है कि सब्जेक्ट जो अगर चुन रहे हैं आप, तो सब्जेक्ट का चयन अपने चॉइस के हिसाब से। मेरा एक गोल्डन रूल ये है IAS रूल। IAS रूल का मतलब होगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है, इंटरेस्ट को आप देखें पहले। दूसरा हो गया आपकी एबिलिटी क्या है। बहुत सारे बच्चे क्लास में ऐसा देखने को मिलता है, उसको साइंस समझ में नहीं आ रहा है, साइंस का वो एस भी नहीं जान रहा है, कुछ नहीं जा रहा, एटम्स क्या है, मॉलिक्यूल्स क्या है, उसे भी वो नहीं पता है, लेकिन फिर भी वो देखा देखी में साइंस ले लिया। बहुत सारे ऐसे गार्जियन भी देखने को मिलते हैं कि बच्चा जो है वो मतलब दबाव बनाते हैं कि बच्चे को साइंस ही लेना है, चाहे वो साइंस पढ़ने का इंटरेस्ट रखता हो ना रखता हो, उसे साइंस ही लेना है। और अधिकतर ये समाज में ऐसा भ्रांतियां फैला हुआ है कि जो साइंस लेता है वो मतलब साइंस लेने वाला बच्चा मतलब बहुत ज्यादा तेज होता है, और आर्ट्स लेने वाला जो बच्चा होता है वो कमजोर होता है। समाज में ये बना हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो सब्जेक्ट जिसमें इंटरेस्ट है वो आप सब्जेक्ट को ले सकते हैं। बिल्कुल। अब अगर बात करें कि साइंस अगर ले रहे हैं तो साइंस का क्या क्या स्कोप होगा, क्या क्या फील्ड होगा, अभी हम बात करेंगे, पीपीटी से बात करेंगे कि साइंस में क्या क्या स्कोप है, किस किस फील्ड में अगर जा सकते हैं। अगर पीपीटी लें तो पीपीटी में मैं डिटेल से इसको जो है बात करूंगा मैं। और जैसे बात करें कि कुछ बच्चे जो आस-पास में जो उनको सिखा दिया जाता है कि तुम अगर आर्ट्स लोगे तो टीचर बन जाओगे, बीएड कर लोगे टीचर हो जाओगे, और ग्रेजुएट हो जाते हो तो बाहर जाकर के तैयारी किए, यूपीएससी कर लिए, जेपीएससी कर लिए, तो कहीं ना कहीं बाहरी दबाव में भी वो आकर के जो उनके अंदर की इच्छा, जैसे कि हम लोग एक फिल्म देखे थे थ्री इडियट्स में एक दोस्त था जिसको फोटोग्राफी का खूब शौक था। वो अपने फादर को बोला कि मुझे फोटोग्राफी में शौक है, मुझे वहाँ जाने दीजिए, लेकिन जबरदस्ती उसे इंजीनियरिंग कॉलेज में, लेकिन वो फेल हो गया था। तो कहीं इसमें गार्जियन को भी इस बात को विशेष ध्यान देना चाहिए कि बच्चे पर दबाव ना डालें कि तुम्हें यही करना है। जो आप देखें इंटरेस्ट की उसको किसमें इंटरेस्ट के हिसाब से उसका सब्जेक्ट, अगर खेल में, स्पोर्ट्स में तो स्पोर्ट्स में ज्यादा फोकस करें। बिल्कुल। और साफ तौर पर मैं यही कहना है कि जो जनरल पढ़ाई जो हम लोग कर रहे थे अब इंटर के बाद, बीए, बीएससी, बीकॉम, तो उसमें जाने की टेक्निकल में ज्यादा फोकस, क्योंकि वहाँ आप जाने के बाद फिर आप बेरोजगार बैठे, बहुत ज्यादा बेरोजगारी की संख्या वही लोग हैं। इतनी ज्यादा कंपटीशन है कि आप उसमें जो है एक बार दो बार में नहीं आप कर सकते। और उसमें पढ़ने के लिए फिर आप अगर अच्छे जगह से पढ़े हुए हो, जेएनयू से हो, डीयू से हो, ऐसे जगह से आप पढ़े हुए हो, तो आप जरूर बीएचयू से हो तो आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप मतलब लाखों लाख के कंप्यूटर आपके साथ हैं, तब वहाँ फाइट कर सकते हैं। यहाँ जनरल छोटे जगह में पढ़कर कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बिल्कुल। चलिए हम लेंगे छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद भूमन्यु जी से जानेंगे हम फिर कि किस प्रकार से और तैयारी करनी चाहिए, क्या क्या है, और सारे ऑप्शंस हमारे विभिन्न विषयों में, जो विभिन्न स्ट्रीम है, आर्ट, साइंस, कॉमर्स, तीनों स्ट्रीम में क्या क्या क्षेत्र, किन क्षेत्र में हम अपने करियर को डेवलप कर सकते हैं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। इंस्पायर क्लासेस मधुपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं बल्कि प्रयोगों के माध्यम से समझाई जाती है। अब मधुपुर के छात्रों के लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसके साथ साथ जेईई, नीट एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक ही स्थान पर। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, experienced and dedicated faculty, experiment-based and smart classroom learning, strong concept building with competitive exam preparation, foundation course along with JEE, NEET and other competitive exam preparation, regular tests and performance analysis, modern technology-enabled learning environment,
अब दिल्ली, पटना, कोटा जैसी गुणवत्ता वाली पढ़ाई आपके अपने शहर मधुपुर में। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। भूमन्यु जी हमारे साथ हैं और बात करेंगे किस प्रकार से विभिन्न, जो आप अगर 10th पास करते हैं तो 10th पास करने वाले विद्यार्थी कौन सा स्ट्रीम चुने जिससे उनको आने वाले भविष्य में उन्हें अधिक लाभ हो सके। भूमन्यु जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्लास 10th के बाद जो है 3 स्ट्रीम होता है। एक आर्ट्स जिसे हम लोग ह्यूमैनिटी कहते हैं, एक कॉमर्स हो गया और एक आर्ट्स हो गया, साइंस। एक साइंस हो गया। तो अगर आर्ट्स की बात करें तो आर्ट्स में हिस्ट्री, सिविक्स, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब आपको ह्यूमैनिटी वाले सब्जेक्ट्स को पढ़ना होता है। कॉमर्स में आपको बिजनेस वाला जो है मैथ्स, बिजनेस मैथ्स हो गया, स्टैटिस्टिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, ये सब स्टडी आपको करना पड़ता है। अकाउंट्स एक है, इसमें अकाउंट स्टडी करना पड़ता है। और एक हम बात करेंगे साइंस में, तो साइंस में क्या होता है, साइंस में 3 ब्रांच में हम लोग इसको देख सकते हैं। पहला, कुछ बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेता है, कुछ बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी लेता है, और एक बच्चा का फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी वो चारों ले लेता है। तो मेरा मानना, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये होगा कि जो बच्चा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी लेता है तो इसके लिए डबल रास्ता खुल जाता है। वो जो मैथ्स वाले फील्ड में भी जा सकते हैं और बायोलॉजी वाले फील्ड में जा सकते हैं। अगर आपके पास में ऐसा एबिलिटी है तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं। आपके पास 2 स्कोप खुल जाएगा, 2 रास्ता खुल जाएगा कि आप मैथ्स वाले और इंजीनियरिंग वाले में भी क्षेत्र में जा सकते हैं और बायोलॉजी वाले क्षेत्र में जा सकते हैं। और इन केस अगर आपका माइंड चेंज होकर कि आप कंपटीशन वाले फील्ड में जा सकते हैं तो वहां पर अगर आप जीके जीएस जो पढ़ते हैं वहां पर, यहां पर जो बायोलॉजी का जो वो आपको कहीं ना कहीं जरूर हेल्प करेगा। इसलिए आप ये वाला सब्जेक्ट भी, मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स और बायोलॉजी भी आप ये ले सकते हैं। तो ये रहा 10th के बाद आप किस किस सब्जेक्ट्स में ले सकते हैं, कौन कौन सब्जेक्ट्स का स्ट्रीम का चयन कर सकते हैं। तो यहाँ पर सब्जेक्ट्स को आपको जो है वो अपने इंटरेस्ट के हिसाब से, अपने एबिलिटी के हिसाब से वो सब्जेक्ट का चयन करना है, ठीक है। अब अगर मैं बात करूं साइंस, तो साइंस फील्ड में देख सकते हैं, पहला आप इंजीनियरिंग वाले क्षेत्र में जा सकते हैं, मेडिकल वाले में, यूपीएससी, जेपीएससी, एसएससी वाले क्षेत्र में, कंपटीशन वाले में जा सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब में जा सकते हैं, जो प्लेन कह सकते हैं कि सिंपल जो कंपटीशन एग्जाम हो गया उसमें आप फेस कर सकते हैं। एसएससी, सीजीएल, ये सब इसमें आप वो जा सकते हैं। टीचिंग क्षेत्र में जा सकते हैं, टीचिंग में बच्चे ग्रेजुएशन करके बीएड करते हैं और बीएड करके अगर उनका इंटरेस्ट होता है टीचिंग करने का। बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि उनके पास में टीचिंग का एबिलिटी है भी नहीं, बच्चे को टीच कर भी नहीं सकते, डिलीवर टॉपिक नहीं कर सकते हैं, फिर भी वो जो टीचिंग फील्ड में जाकर के बच्चों का करियर बर्बाद कर देते हैं। तो ये जो है वो आपको नहीं करना है। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट है उस फील्ड में आप जा सकते हैं। तो ये रहा आपका साइंस का। इसके अलावा अगर साइंस की मैं बात करूं तो पीसीएम वाले जो क्या क्या कर सकते हैं, पॉपुलर ब्रांचेस, अगर इंजीनियरिंग वाले फील्ड में अगर जा सकते हैं तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का ब्रांच हो गया, सिविल इंजीनियरिंग हो गया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग हो गया, एआई। आज के टाइम में एआई बहुत जो है रोल प्ले कर रहा है, हर फील्ड में एआई हम लोग देखते हैं, हर चीज में एआई आज जो है एक अपना जो है जाल बिछाया हुआ है। तो अब एआई जो है सबसे बढ़िया ऑप्शन है, आप एआई में जा सकते हैं। और एआई का अगर आप काम कर लोगे, अगर सीख लोगे एआई, तो आप मतलब कह सकते हैं कि कोई भी काम आज बिना एआई का हो ही नहीं रहा है। हर चीज को अगर देखें तो एआई से, और ये काम बहुत इजी कर दिया। और एआई के आने से अगर देखा जाए ये सब जो ब्रांच है कंप्यूटर साइंस का, जैसे अगर प्रोग्रामिंग की बात करें तो प्रोग्रामिंग पहले क्या था कि टाइपिंग करके डाटा वगैरह ऐसे बना रहता था। आज क्या है कि एक प्रॉम्प्ट डालो और एआई का तुरंत जो है ऐप हम लोग बना सकते हैं, सॉफ्टवेयर बना सकते हैं एआई से। तो आज ये बहुत अच्छा फील्ड है, आप इस फील्ड में जा सकते हैं, एआई वाले फील्ड में। नेक्स्ट हमारे पास में इसका क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कि जेई मेंस, जेई एडवांस क्लियर करके आपको ये सब ब्रांच जो है वो मिल सकता है। इसके लिए अच्छा रैंक लाना पड़ेगा आपको। इसके तैयारी के बारे में भी बात हम लोग करेंगे। उसके बाद अगर बात करें क्या क्या ऑप्शन है, तो इन सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गया, गवर्नमेंट इंजीनियर में कर सकते हैं, गवर्नमेंट का भी एक निकलता है, वैकेंसी निकलता है। अगर आपके पास बीटेक का डिग्री है तो आप इसमें भी गवर्नमेंट इंजीनियर में भी आप जा सकते हैं। डाटा साइंस साइंटिस्ट बन सकते हैं, एआई इंजीनियर आप बन सकते हैं। इसके ये था हमारा मैथ्स का। इसके अलावा अगर बायोलॉजी वाले फील्ड में, मेडिकल वाले फील्ड में जाए तो मेडिकल वाले फील्ड में एमबीबीएस, बीडीएस हो गया, बाम्स हो गया, बीएचएमएस हो गया, नर्सिंग फार्मा हो गया। इसके अलावा जैसे कि अगर बात करें 12th के बाद बहुत सारे बच्चे एएनएम जीएनएम वाला कोर्स भी आप कर सकते हैं, वो भी बहुत अच्छा फील्ड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं कि केवल डिग्री अगर ये सब इंजीनियरिंग वाले में बच्चे बीटेक का डिग्री ले लेते हैं
ठीक है ना, बीटेक का डिग्री लेते हैं और उसमें बहुत बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया आज के टाइम में कि अगर आप खुद से अगर उसमें मतलब डेडिकेटेड होकर अगर नहीं पढ़ते हैं तो आपको जो कहीं ना कहीं आप जो फेलियर का सामना करेंगे, ठीक है ना। इसलिए कुछ कुछ ऐसा टेक्निकल डिग्री भी होता है, उस टेक्निकल डिग्री पर भी आप ज़्यादा फोकस कर सकते हैं। बहुत सारे दुनिया भर की टेक्निकल डिग्री है, उसको भी आप कर सकते हैं। इसके अलावा बात कर सकते हैं प्योर साइंस, जिसमें रिसर्च, जिस बच्चे को, कुछ बच्चे को रिसर्च वाले फील्ड में जाने का शौक होता है कि आगे जाकर साइंटिस्ट बनना, आगे जाकर के वो जो है रिसर्च वाले फील्ड में किसी चीज को रिसर्च करना चाहते हैं, तो वो भी ऑप्शन आपके पास में बीएससी करके भी आप कर सकते हैं। उसके लिए कुछ कुछ एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जैसे नेस्ट का एग्जामिनेशन हो गया, एसर वाला एग्जाम, एप्टीट्यूड एग्जाम हो गया, सीयूईटी से भी आप बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी में जाकर के इस एग्जाम को क्लियर करके जा सकते हैं और रिसर्च को कर सकते हैं। करियर इसमें आपका साइंटिस्ट हो गया, रिसर्चर हो गया, प्रोफेसर बन सकता है। इसरो और डीआरडीओ में आप साइंटिस्ट जाकर के बन सकते हैं। तो इसके बस बच्चा दो ही फील्ड जानता है कि एक डॉक्टर बनना है और एक इंजीनियर बनना है। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा फील्ड है जिसमें आप करियर अपना बना सकते हैं। डिफेंस लाइन में आप जा सकते हैं, डिफेंस में आप जा सकते हैं। उसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। एनडी हो गया, सीडीएस हो गया, ठीक है। एनडी में आप आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, ये सब आप जा सकते हैं। उसके बाद इसमें करियर ऑप्शन आपका आर्मी ऑफिसर हो गया, एयरफोर्स पायलट हो गया, नेवी ऑफिसर हो गया, और भी बहुत सारे पोस्ट इसमें होते हैं। इसके अलावा आईटी और कंप्यूटर फील्ड में अगर चले जाए तो बीटेक कंप्यूटर से आप कर सकते हैं, बीसीए कर सकते हैं। आज बहुत ही ज्यादा जो है मतलब कह सकते हैं कि बीटेक बीसीए वाला जो कोर्स है बहुत अच्छा फील्ड बना है, वो आप इसमें जा सकते हैं। बीसीए आप कर सकते हैं, बीएससी आईटी कर सकते हैं। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो जेईई, सीयूईटी या प्राइवेट कॉलेज से आप इसको कर सकते हैं। इसमें आपका करियर ऑप्शन हो गया सॉफ्टवेयर डेवलपर आप बन सकते हैं, साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बन सकते हैं, डाटा एनालिस्ट बन सकते हैं। और आज का जो टाइम है वो कंप्यूटर का टाइम है, कंप्यूटर का जमाना है। आप अगर कंप्यूटर सीख लेते हो, कंप्यूटर का कोर्स अगर करते हो आप, और अगर इससे अगर एआई हो गया या कंप्यूटर वाला करते हो, तो आप मतलब कह सकते हैं कि बेरोजगार आप नहीं बैठे हो, किसी न किसी फील्ड में आप वो काम कर सकते हो। तो केवल गवर्नमेंट जॉब ही आज के टाइम में नहीं है कि केवल गवर्नमेंट जॉब। आज देख सकते हैं गवर्नमेंट जॉब में इतना सारा कंपटीशन है, और अधिकतर देखा जाता है कि इसका पेपर लीक हो गया, ये एग्जामिनेशन में ये धांधली हो गया। तो केवल गवर्नमेंट जॉब पर ही भरोसे मत बैठा रहिए। इसके अलावा बहुत सारा ऐसा कोर्स है, और अपने में खुद का स्किल डेवलपमेंट करें, पढ़ाई के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट करें। तो अगर आपका स्किल डेवलप होगा तो आप हर फील्ड में जाकर के कुछ ना कुछ अच्छा कर सकते हो, अपना खुद का स्टार्टअप कर सकते हो आप। केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक मात्र जो है करियर ऑप्शन नहीं है, इसके अलावा लाखों जॉब का ऑप्शन है। बस आप में स्किल डेवलप होना चाहिए। बिल्कुल। उसके बाद अगर बात करूं तो एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंट भी आपका एक अच्छा स्कोप है। केवल मेडिकल और इंजीनियरिंग के नहीं है, इसके अलावा और भी बहुत सारा फील्ड है। कृषि और पर्यावरण में आप फील्ड में आप जा सकते हो। इसमें आप पैरामेडिकल कोर्स में जाकर के बीएमएलटी कर सकते हो, रेडियोलॉजी कर सकते हो, फिजियोथेरेपिस्ट कर सकते हो। इसके लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन, स्टेट का भी एंट्रेंस एग्जाम निकलता है, और नीट से भी आप इसमें जा सकते हो। तो इसके अलावा इसमें जो है करियर ऑप्शन आपका लैब टेक्नीशियन हो गया, फिजियोथेरेपिस्ट हो गया, ये सब फील्ड में आप जा सकते हो। उसके अलावा जो है टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो, टीचिंग फील्ड में जा सकते हो, बीएससी करके, बीएड करके, सीटेट करके। अगर आप में किसी भी टॉपिक को अच्छे से डिलीवर करने की कैपेसिटी है, अच्छे से बच्चे को समझा सकते हो आप, अब तो आप ये वाला डिग्री करके जो है वो टीचिंग फील्ड में आप जा सकते हो। टीचर, प्रोफेसर आप इस लाइन से बन सकते हो। इसके अलावा जो है स्पेस रिसर्च, अगर आप में रिसर्च करने की एबिलिटी, आप रिसर्च किसी चीज में आप अनुसंधान खोज करना चाहते हो, खोज करके आगे फील्ड में अगर जाना चाहते हो, तो आप इस फील्ड में जाकर के इंजीनियरिंग में आईआईटी, एनआईटी से भी ये होता है, ये आईआईएसटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन से भी होता है। स्पेस साइंटिस्ट बन सकते हो, डिफेंस साइंटिस्ट बन सकते हो। मधुपुर में भी हमारे बहुत सारे ऐसे हैं जो इस फील्ड में आगे कर रहे हैं। इसके अलावा अगर बात करें इसका क्या क्या एंट्रेंस एग्जामिनेशन है, तो इंजीनियरिंग के लिए आप जेई का प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा, मेडिकल के लिए नीट का, ठीक है ना, रिसर्च के लिए सीयूईटी, एसर का एग्जामिनेशन, डिफेंस के लिए एनडीए, एग्रीकल्चर के लिए आईसीएआर वाला, टीचिंग के लिए बीएड और सीटेट का आपको एग्जाम क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो ये जो था, ये हमारा क्या था, ये था हमारा किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो अगर मैं बात करूं किसी पर्टिकुलर एग्जाम के बारे में, अगर नीट, थोड़ा सा मैं यहाँ पर नीट के बारे में चर्चा करूं, तो नीट में आप दे सकते हैं नीट
जो डॉक्टर बनने का, मेडिकल फील्ड में जाने का, डॉक्टर बनने का जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है नीट, ठीक है ना। तो अगर मैं एक बात करूं इसका एग्जाम जैसा कि ऑफलाइन होता है, लेकिन अभी कुछ दिनों में देखा जा रहा है कि पेपर लीक का जो है समस्या चल रही है, इसके लिए जो है ऐसा खबर आ रहा है कि ये अब ऑनलाइन जो है वो करने की बात चल रही है, ठीक है ना। खैर वो अलग बात है। फिजिक्स की अगर बात करूं तो फिजिक्स में 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, केमिस्ट्री में 45 क्वेश्चन 180 मार्क्स का, बायोलॉजी में 90 क्वेश्चन जो है वो 360 मार्क्स का। मतलब बायोलॉजी में आपको ज्यादा फोकस करना है। अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हो तो बायोलॉजी से ज्यादा वेटेज का क्वेश्चन ये आता है। इसके बारे में डिटेल से कभी और बात करूंगा, ठीक है। फिर जो है अगर मैं बात करूं इसके बारे में, करेक्ट आंसर 4 मार्क्स मिलते हैं, रॉन्ग आंसर 1 माइनस मार्क्स मिलते हैं। और इसके लिए जो आपका एनसीईआरटी सबसे इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी का लाइन बाय लाइन अगर फोकस होकर अच्छे से पढ़िएगा तो आपका जो ये मतलब एग्जाम क्वालिफाई आप कर सकते हो। मैं यहाँ पर देख सकता हूँ कि अलग अलग कॉलेजेस हैं। एम्स का कॉलेज है, एम्स का कॉलेज के लिए कौन कौन से एक्सपेक्टेड रैंक आना चाहिए कि आपको ये सब कॉलेज मिले। तो 1 से लेकर 50 तक का रैंक में आपको जो एम्स दिल्ली मिल सकता है, 100 से लेकर 500 एम्स जोधपुर मिलेगा, एम्स भुवनेश्वर मिलेगा। ये आपका लिस्ट है, आप इसे देख सकते हो कि किस रैंक से कितने रैंक में आपको कौन कौन सा कॉलेज मिल सकता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट अब मैं बात करूं कि इसके सिलेबस के बारे में। इसके सिलेबस और बाकी जो है मैं बात करूंगा डिटेल में, कभी और बात करूंगा। अब जो है मैं बात करता हूं जेई के बारे में। तो जेई जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन, ये इंजीनियरिंग का एक एंट्रेंस एग्जामिनेशन है। मैं अगर देखूं तो इसमें जो है बीटेक और बी आर्किटेक्ट, बी प्लानिंग के जो कोर्सेज वगैरह होते हैं। आप इसके लिए जो है जेई मेंस और जेई एडवांस 2 एग्जाम आपको क्वालिफाई करना होता है। फिजिक्स में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, केमिस्ट्री में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, मैथ्स में 25 क्वेश्चन 100 मार्क्स का, टोटल 300 मार्क्स का इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये रहा क्या, जेई का एग्जामिनेशन। अब देख सकते हैं कि कौन कौन सा कॉलेज कितने रैंक पे आपको मिल सकता है, कितने पे मिल सकता है ये, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं जेई एडवांस, तो जेई एडवांस और जेई मेंस 2 इसका फेज होता है, एक जेई मेंस और एक जेई एडवांस होता है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हाई लेवल का एग्जामिनेशन होता है। अब मैं बात करो ट्वेल्थ का जो पीसीएम है, इसमें क्या क्या करियर ऑप्शन है। केवल इंजीनियरिंग और केवल मेडिकल ही नहीं, इसके अलावे बहुत सारे ऐसे स्कोप देख सकते हैं। जैसे आप ट्वेल्थ पास आउट के बाद जो है अगर मैथ्स अगर लिए हो तो आप एनडीए में जा सकते हो, बी आर्किटेक्ट कर सकते हो, बीई बीटेक कर सकते हो। इसमें आप जो है आईईएस मर्चेंट नेवी में जा सकते हो, मैकेनिकल इंजीनियर टीचर बन सकते हो, यूपीएससी कर सकते हो, एमबीए कर सकते हो, एमटेक में आप जा सकते हो। तो इसका ये आपका फील्ड हो गया आईईएस, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विसेज। इसके द्वारा आप यहीं से जो रेलवे के जो ऑफिसर्स होते हैं, डीआरएम, ये सब आगे जो बन सकते, उसी आधार पर आप बन सकते हो। बीसीए हो गया, बीसीए करके आप एमसीए और एमबीए आप इसमें जो है वो कर सकते हो। उसके बाद ये सब के अलावे आप फिल्म इंडस्ट्री, अगर आप में शूटिंग करने का, आप में एक्टिंग करने का भी अगर जुनून है तो आप इस फील्ड में जा सकते हो। ये भी एक बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप देख रहे हो कि बहुत सारे ऐसे एक्टर जो है आज फिल्म इंडस्ट्री जो है, बॉलीवुड इंडस्ट्री को भी पछाड़ दिया है इस कोर्स को कर करके, ठीक है, बहुत सारे लोग। अब बात करते हैं बीएससी, ठीक है ना। बीएससी हो गया आपका, उसके बाद बीएससी करके आप कोई भी जनरल कंपटीशन कर सकते हो। लेकिन इसमें आज के टाइम में बहुत ज़्यादा कंपटीशन है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है। तो इसके अलावे बहुत सारे कोर्सेज से आप डायरेक्ट जॉब पा सकते हो। केवल गवर्नमेंट जॉब ही एक मात्र ऑप्शन नहीं है। जैसा कि सर ने बताया कि जो फैमिली लोग क्या देखते हैं, गवर्नमेंट जॉब देखते हैं, लेकिन गवर्नमेंट में जाना नहीं चाहते। अगर बच्चे को स्कूल में, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाने की बात हो तो पढ़ाएंगे नहीं, लेकिन गवर्नमेंट दूल्हा खोजेंगे वो। तो ऐसा, तो इसलिए गवर्नमेंट जॉब ही केवल एकमात्र ऑप्शन है। बहुत सारे आप कर सकते हो और इसमें बहुत सारा पैकेज भी, लाखों का पैकेज, अगर अच्छे से अगर डेडिकेटेड होकर अगर पढ़ते हो तो लाखों का पैकेज इसमें भी है। केवल गवर्नमेंट जॉब ही नहीं है। इसके अलावा आप बिजनेस वाले क्षेत्र में भी जा सकते हो, बिजनेस भी कर सकते हो। इसमें देख सकते हैं यूपीएससी हो गया, पीसीएस एग्जामिनेशन हो गया, स्टेट का पीसीएस हो गया, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी। तो ये था साइंस के बाद आप किस किस करियर में आप जा सकते हो। तो बस आप में एक डेडिकेशन होना चाहिए और आपकी एबिलिटी होनी चाहिए उसमें, तब आप अच्छा कर सकते हो। तो ये रहा मेरा 12th साइंस के, 12th मैथ्स के बाद क्या क्या परसेंटेज नहीं देखना है। हाँ, आजकल परसेंटेज जो है वो नहीं देखना।
मेरा परसेंटेज 90 आ गया, 90 आ गया तो हम साइंस से ले लेंगे। आज ये समाज में ऐसी है, बहुत सारा बच्चा ऐसा होता है कि वो चीटिंग करके या फिर नकल करके वो 80% 90% ले आया और साइंस ले लिया, क्योंकि उसका गार्जियन जो है वो इस पे फोकस करता है कि तुम्हारा 80% 90% अच्छा मार्क्स आया है, लेकिन गार्जियन को ये नहीं पता है कि आप कैसे अच्छा मार्क्स लाए, सही से जोड़ नहीं जोड़ पाता है। और वो ले आते हैं साइंस ले लेते हैं, और साइंस में लेने के बाद साइंस का जो है जो पासिंग का जो परसेंटेज है उसको घटा देते हैं। अपना परसेंटेज तो बढ़ा करके ले आए, लेकिन वहां का परसेंटेज वो घटा देते हैं। इसलिए परसेंटेज, बस स्किल डेवलपमेंट आपको करना है। ये साइंस का हो गया। अब अगर मैं बात करूं बायोलॉजी, बहुत सारे बच्चे बायोलॉजी वाले फील्ड में जाते हैं, तो उसका क्या क्या ऑप्शन है। बायोलॉजी में देखो क्या क्या ऑप्शन है। बायोलॉजी में हम लोग BAMS कर सकते हैं, BHMS कर सकते हैं, BBSc, मतलब सारे के सारे जो है वो बैचलर ऑफ मेडिकल साइंस का ही सब कोर्सेस ये हो गया। BDS कर सकते हैं, MDS कर सकते हैं, MBBS कर सकते हैं, उसके बाद BSc नर्सिंग कर सकते हैं, BMLT कर सकते हैं, पारा मेडिकल कोर्सेज में जा सकते हैं, BSc होम साइंस कर सकते हैं। तो ये मेडिकल का भी, और इसके अलावा आप BSc करके, बायोलॉजी से BSc करके आप MSc और PhD हायर एजुकेशन में आप जा सकते हैं। उसके बाद डिप्लोमा इन नर्सिंग वगैरह कर सकते हैं, ANM हो गया, GNM हो गया, ये सब कोर्सेज भी आपका बायोलॉजी करके आप जा सकते हैं। तो ये बायोलॉजी का फील्ड था और ये वो मैथ्स का फील्ड था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिमन्यु जी। ये तो अभी तक साइंस के बारे में ही इन्होंने बताया, क्योंकि साइंस विषय के एक्सपर्ट हैं। और भी बताएंगे, हम कॉमर्स के बारे में भी जानेंगे, आर्ट्स के बारे में जानेंगे, लेकिन एक लेते हैं छोटा सा ब्रेक। इंस्पायर क्लासेस मधुपुर का एकमात्र ऐसा संस्थान जहां विज्ञान की पढ़ाई केवल किताबों तक सीमित नहीं, बल्कि प्रयोगों के माध्यम से समझाई जाती है। अब मधुपुर के छात्रों के लिए लेकर आए हैं फाउंडेशन कोर्स, जिसके साथ साथ JEE, NEET एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी एक ही स्थान पर। अफोर्डेबल फीस स्ट्रक्चर, एक्सपीरियंस्ड एंड डेडिकेटेड फैकल्टी, एक्सपेरिमेंट बेस्ड एंड स्मार्ट क्लासरूम लर्निंग, strong concept building with competitive exam preparation, foundation course along with JEE, NEET and other competitive exam preparation, regular tests and performance analysis, modern technology enabled learning environment। अब दिल्ली, पटना, कोटा जैसी गुणवत्ता वाली पढ़ाई आपके अपने शहर मधुपुर में। ब्रेक के बाद फिर आप सबों का स्वागत है, और हमारे साथ अभिमन्यु जी हैं। अब बात करेंगे हम कि आर्ट्स जो विषय पढ़ना चाह रहे हैं बच्चे, जो आर्ट्स के लिए तैयारी करना चाह रहे हैं कि आर्ट्स के क्षेत्र में जाएंगे वो, तो उनसे क्या लाभ उन्हें होगा, उन्हें जो क्या कुछ। अब जैसा कि हमने साइंस के बारे में देखा कि साइंस का क्या क्या फील्ड है, किस किस कोर्स को आप करके क्या क्या फील्ड में आप जा सकते हैं। साइंस के अलावा अब मैं फिर से इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि समाज में ये अफवाहें, ये भ्रांति फैली हुई है कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा बहुत तेज होता है और आर्ट्स पढ़ने वाला बच्चा बहुत कमजोर होता है। ये समाज, तो ऐसा कुछ नहीं है। आप साइंस पढ़ के बहुत अच्छे अच्छे जॉब को ले सकते हैं। और ऐसा देखा जाता है कि साइंस पढ़ने वाला बच्चा जो आर्ट्स लेने वाला जो बच्चा है, उसका बहुत सारे बच्चे ऐसे आर्ट्स के होते हैं कि वो उनका माइंड सेट ये होता है कि हमको UPSC करना है, और UPSC करके आप राजा बनते हो, UPSC करके आप राजा बनते हो, और UPSC IAS, ठीक है ना, DM हो गया, और बाकी का जो फील्ड हो गया वो उसी के अंडर में आता है। इसलिए ऐसा नहीं है कि आर्ट्स वाला कमजोर बच्चा होता है। तो अगर मैं आर्ट्स की अगर बात करूं तो आर्ट्स में गवर्नमेंट में क्या क्या जॉब स्किल्स है वो देखिए। तो गवर्नमेंट जॉब में UPSC, आप IAS, IPS और IFS वाले फील्ड में, और भी बहुत सारे जो है इसके ब्रांचेस होते हैं, उसमें आप जा सकते हो। स्टेट PCS भी आप कर सकते हो कि आपके स्टेट में जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज होता है उसमें आप जा सकते हो। SSC आप कर सकते हो, SSC में CGL हो गया, CHSL हो गया, ये सब ये 12th के बाद भी होता है और ग्रेजुएशन के बाद भी होता है, आप इसमें जा सकते हो। रेलवे वाले जॉब में आप जा सकते हो अगर आपको कंपटीशन वाले फील्ड में अगर जाना है। आप बैंकिंग गवर्नमेंट जॉब में अगर जाना है, बैंकिंग वाला भी एक अच्छा स्कोप है कि आप केवल कॉमर्स से नहीं, आप आर्ट्स से भी आप बैंकिंग वाले फील्ड में जा सकते हो। इसका अलग से एग्जाम होता है, उस एग्जाम से आप क्वालिफाई कर सकते हो। जैसा कि देख सकते हैं इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स जो है बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे आपको। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी ज्यादा हेल्प करेंगे। और जिसे भी आर्ट्स लेना है तो उसके लिए NCERT मस्ट होता है। आप क्लास 6 से लेकर क्लास 12 के NCERT को थोरोली लाइन बाय लाइन पढ़ो, आपको स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं ना कि क्लास 12 के बाद जो है वो बाहर जाकर के स्पेशल तैयारी करें, कंपटीशन का तैयारी, तो नहीं। आप NCERT 6 से 12 तक का NCERT अगर लाइन बाय लाइन अच्छे से अगर पढ़ लोगे तो आपको स्पेशल तैयारी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप 1 अटेम्प्ट में जो है वो जॉब क्लियर कर लोगे, आप एग्जाम क्लियर कर लोगे। चलो अब हम बात करते हैं इसमें कौन कौन से, इसके अलावा भी आप लॉ
लॉ में जा सकते हो, कानून वाले क्षेत्र में जा सकते हो, लॉ वाले फील्ड में जा सकते हो। तो लॉ में क्या BA LLB होता है जो 5 साल का कोर्स होता है, और LLB होता है जो 3 साल का कोर्स होता है। इसके लिए आपको क्लैट एग्जाम क्लियर करना होता है। क्लैट एग्जाम क्लियर करना होता है, इसमें आपका करियर ऑप्शन लॉयर हो गया, एडवोकेट हो गया, जज हो गया, लीगल एडवाइजर आप बन सकते हो उससे। तो ये आपका लॉ हो गया। उसके अलावे जो आप जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन कर सकते हो, मीडिया वाले क्षेत्र में आप जा सकते हो, जिसके लिए आपको BJMC करना पड़ेगा, MJMC करना पड़ेगा। करियर ऑप्शन आपका ये हो गया कि न्यूज रिपोर्टर आप बन सकते हो, एंकर बन सकते हो, आप कंटेंट राइटर बन सकते हो, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट आप बन सकते हो। इसके अलावा सोशल वर्कर में भी आप जा सकते हो, सोशल वर्क कर सकते हो। इसके लिए भी आपको NGO सेक्टर में आपको जाना हो सकता है। NGO सेक्टर के लिए BSW और MSW एक कोर्सेस होता है, उस कोर्स को करके आप सोशल वर्कर, NGO मैनेजर और फील्ड ऑफिसर आप बन सकते हो। तो केवल गवर्नमेंट जॉब, सिंपल सा SSC, बैंकिंग, ये सब नहीं, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे जॉब ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हम बात कर सकते हैं टीचिंग और एकेडमिक फील्ड की बात करें तो टीचिंग और एकेडमिक फील्ड में क्या है कि आप BA कर सकते हो, MA, ये आर्ट्स का फील्ड है इसलिए BA आप कर सकते हो, MA कर सकते हो, B.Ed आप कर सकते हो। उसके बाद CTET का एग्जाम क्लियर करके आप टीचर बन सकते हो, स्कूल टीचर बन सकते हो, आप कॉलेज प्रोफेसर बन सकते हो। इसके अलावा आप रिसर्च भी कर सकते हो, आप आर्ट्स क्षेत्र में आप रिसर्च भी आप कर सकते हो। तो ये आपका हो गया कि आर्ट्स का फील्ड। उसके बाद अगर बात करो कॉमर्स के बाद, कॉमर्स के फील्ड, आर्ट्स के बाद अब कॉमर्स की फील्ड की बात करूं तो कॉमर्स मेनली जो बच्चे होते हैं वो जिसका फैमिली बैकग्राउंड बिजनेस वाला होता है, जैसे CS अगर करना होता है वो बच्चे अधिकतर कॉमर्स लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं तो कॉमर्स के लिए सबसे पॉपुलर हाई डिमांडेड करियर जो है वो CA हो गया, जिसमें अगर बात करूं अकाउंटिंग, टैक्सेशन हो गया, ऑडिटिंग हो गया, ये सब काम इसका होता है। और इसके लिए आपको ICAI में जाकर के आपको जो है ये करना होता है। उसके बाद कंपनी सेक्रेटरी जिसको CS कहते हैं, ये आप कर सकते हो कॉमर्स करके। इसके अलावे भी है, इसके अलावे आप जो है बैंकिंग वाले या फाइनेंशियल जॉब में आप जा सकते हो, जैसे बैंकिंग, PO, क्लर्क वाले फील्ड में आप जा सकते हो। उसके अलावा BCom, MCom करके आप जो है BCom करके आप जो है मार्केटिंग वाले फाइनेंशियल में MBA वगैरह कर सकते हो। तो ये हमारा मैनेजर बन सकते हो, उसका करियर ऑप्शन मैनेजर हो गया, बिजनेस एनालिस्ट हो गया और कॉर्पोरेट जॉब हो गया। तो इस फील्ड में आप जो है जा सकते हो। ये कॉमर्स के फील्ड का था, ये क्या था, ये कॉमर्स वाले फील्ड। इसके अलावा आप बिजनेस वाले फील्ड में, एंटरप्रेन्योरशिप में आप जा सकते हो, खुद का अपना बिजनेस स्टार्टअप आप कर सकते हो। उसके बाद जो है स्टॉक मार्केट और इन्वेस्टमेंट, ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, आप इसमें भी जा सकते हो। स्टॉक ब्रोकर बनकर, फाइनेंशियल एनालिस्ट बनकर, इन्वेस्टमेंट बैंकर बनकर के आप इस फील्ड में जा सकते हो। तो ये कॉमर्स का जो है फील्ड था, कॉमर्स में क्या क्या आप कर सकते हो। तो मेरा मानना है कि कॉमर्स अगर जो लेता है उसका एक गोल्डन फॉर्मूला ये है कि अगर आपको नंबर, बिजनेस और अगर आपके पास स्किल है तो आप कॉमर्स को अच्छे से जो कर सकते हो। तो ये हमारा था कॉमर्स के फील्ड में आप किस किस फील्ड में आप जा सकते हो। तो तीनों स्ट्रीम के बारे में बहुत अच्छे तरह से भूमन्यु जी ने बताया। तो अब आप अपने एबिलिटी को देखें, अपने इंटरेस्ट को देखें और तब आप अपने करियर का, अपने विषय का सही चुनाव करें। ऐसा ना कि जोश में आकर आप विषय रख लें और फिर आगे जाकर आपको पछताना पड़े, आपके अभिभावक को पछताना पड़े। अभिभावक भी बच्चों को ज़बरदस्ती विषय न दिलवाएं, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से और उनकी आप बौद्धिक क्षमता, एक माता पिता के अलावा एक शिक्षक बच्चों की बौद्धिक क्षमता को पहचान सकता है, नहीं तो और बच्चा तो खुद ही जान सकता है कि हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि वो अगर चाह ले तो क्या बोलते हैं, नदी में भी बांध बना सकता है। आगे जैसे शिष्य आरुणि ने अपने गुरु के आदेश पर बांध बना दिया था, तो शिष्य में वो क्षमता होती है। एक शिष्य जो द्रोणाचार्य जी एकलव्य को जब तीर धनुष नहीं सिखाना चाहे, उसके बावजूद वो द्रोणाचार्य जी की प्रतिमा को रख करके शिष्य जो है धनुर्विद्या, एकलव्य धनुर्विद्या सीख लिया। तो वैसा शिष्य आप बनिए और उस प्रकार से करियर का चुनाव कीजिए, अपने सब्जेक्ट का चुनाव कीजिए और अपने करियर को संवारिए और भविष्य में कुछ अच्छा कीजिए। और हमारा यह प्रोग्राम आपको कैसा लगा, आप अपना कमेंट भी हमें बताएं और शायद हम लोग यही कोशिश करें कि इससे आपको लाभ मिले। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद भूमन्यु जी, धन्यवाद। शुभ निर्माण आपका स्वागत करता है। हम लाए हैं टाइल्स, ग्रेनाइट, सैनिटरी वेयर, फॉसेट्स, वैनिटी सेट और किचन सिंक के प्रीमियम डिजाइन, सब एक ही छत के नीचे, इंपोर्टेड और प्रीमियम क्वालिटी के साथ। टाइल्स, ग्रेनाइट के एलिगेंट डिजाइन और सैनिटरी वेयर के मॉडर्न ऑप्शंस के साथ हम आपके घर को देते हैं एक नया रूप। शुभ निर्माण मधुपुर में आज ही विजिट करें।